उपस्थित विद्वत जन एवं ऑनलाइन से जुड़े हुए फेसबुक पे सारे विद्वत जन एवं साथियों, इस व्याख्यान के लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी का और डॉक्टर और उनके टीम का, जिनके संयोजकत्व में यह गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये बड़ा ही समसामयिक विषय है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी बहुत ही उपादेयता आ गई है। वेद और विज्ञान, वेद और विज्ञान दोनों में एक अजीब संबंध है और सामंजस्य है। दोनों का जो क्षेत्र है वो प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति से अवलोकन करके और मानव समाज के कल्याण के लिए जो भी प्रतिपादित हो सकता है उसका एक डिस्क्रिप्शन देना, एक वर्णन देना जो मानव कल्याण के लिए हो। दोनों में अंतर ये है कि वेद पुराण की ऋचाएँ, उक्तियाँ हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने जिस प्रकार से लिखी हैं, हमारे हिसाब से लगता है कि वो एक प्योर अनुभव, प्राकृतिक अनुभव के आधार पे है, तपस्या के आधार पे है, या जो भी उनकी विधाएं थी। प्रामाणिकता क्या है, ये एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है। विज्ञान भी वही करता है, प्रकृति की ही खोज करता है। अब आप एक उदाहरण ले लें, एक कोई संरचना है, कोई भी एक, तो वैदिक रीत से, पौराणिक रीत से, प्रकृति के अनुभव के हिसाब से उसका एक अलग वर्णन किया जाता है। विज्ञान कहता है कि हम इसको प्रमाणित करेंगे प्रयोगों द्वारा और वो अपने कंट्रोल कंडीशन में करेंगे। तो वो करके वो भी यही साबित करता है। जैसे एक संरचना है तो विज्ञान उसका छिद्रान्वेषण करते हुए, उसका डिस्कवरी करते करते कहेगा कि एक परमाणु है, परमाणु से अणु बना है, अणु से यौगिक बने हैं, कंपाउंड्स बने हैं, और ये सारे बन के फिर अंत में कोई एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप मान लीजिए कि सेल बना, सेल से उत्तक बना, उत्तक से फिर हमारा शरीर बना, सारे अंग बने, सारे अंगों का काम है। तो ये क्या है कि प्रामाणिकता के आधार पे है, तो ये थोड़ा विश्वसनीय हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, कि जो प्रकृति प्रदत्त वर्णन हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में, ऋचाओं में, पुराणों में वर्णित किया, वो शायद आज के विज्ञान से भी उन्नत विज्ञान के आधार पर प्रतिपादित था। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा इस संबंध में, जो के लिए और विज्ञान के लिए भी जो एक शायद बहुत लिमिटेशन रहा, जिसको हम कहते हैं कठिनाई रही, वो रहा कि हम इसको जनमानस तक कैसे पहुंचाएं। भाषा की दुरूहता, विज्ञान के लिए हर घर में लेबोरेटरी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक जनमानस को समझाना कि विज्ञान क्या है, तो इसीलिए विज्ञान में एक ट्रांसलेशन शब्द का उद्भव हुआ कि हम इसको जनोपयोगी कैसे करें। हमारे ऋषि मुनियों ने वेद की ऋचाओं से, उपनिषद से, उन्होंने कुछ ऐसे उपक्रम किए जिससे कि ये लगे कि ये एक जनमानस तक पहुँचे। जैसे आप सभी विद्वत जन हैं, इस चीज़ को जानते होंगे कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये 18 पुराण का निचोड़ है। ये क्यों व्यास जी को कहना पड़ा? क्योंकि जनमानस 18 पुराण कहाँ से पढ़ेगा, पढ़ के क्या उसे निचोड़ निकालेगा? तो ये उन्होंने कह दिया, अब ये जनमानस तक पहुँच जाएगा। ये सबको अब पता है। आज हम, अब ये हमारे दैनंदिनी का पाठ है, हम किसी को भी ये कह सकते हैं, और ये ध्रुव सत्य है कि दूसरे को उपकार से समान कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं है, और दूसरे को दुख देने के समान। इसी को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी सरल ढंग से कहा
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधुमाई। तो प्रयास क्या रहा कि हम इस भाषा की दुरूहता को किसी तरह से कम करते हुए जनमानस तक पहुंचे। आज के दिन में विज्ञान अभी जूझ रहा है। विज्ञान के पास एक ही साधन है कि वो उसको प्रतिपादित करके किसी न किसी रूप में, मशीन के रूप में, किसी एक गजेट के रूप में आपके सामने दे, आप उसको सक्सेसफुली उपयोग करें, कहेंगे कि विज्ञान है। लेकिन जब बात आती है मानव कल्याण के लिए, मानव मस्तिष्क को एक अच्छे रास्ते पर लाने की, तो विज्ञान हाथ खड़ा कर देता है। मैं जो हमारे आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है जनमानस में एक नेगेटिविटी का, एक कहीं न कहीं से हमारे आज के युवा वर्ग में एक ये भाव आ जाना कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को देखेंगे, या कुछ ऐसा बीच में होगा, कुछ उनके स्वभाव में परिवर्तन होगा कि वो जाकर के संभव समाज के लिए उपयोगी न होकर के अनुपयोगी हो जाते हैं। अब विज्ञान बताता है कि पहले मैं वेद पुराण की बात करूँ। वेद पुराण कहता है कि ये मानस स्थिति है, मन की स्थिति को हमें कंट्रोल करना है। विज्ञान से पूछा जाए कि इस मन की स्थिति को कंट्रोल करने का उपाय क्या है, कोई दवा है, कोई इंजेक्शन है, कोई सर्जरी की विधा है, कुछ ऐसा है क्या? एक उदंड बच्चे को लेकर माँ अपने एक डॉक्टर के पास जाए और ये कहे कि मेरे बच्चे का स्वभाव बदल दीजिए, डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं। वो यही कहेगा कि आप बच्चे के स्वभाव को ध्यान में रख के उसके हिसाब से उसका लालन पालन करिए। मतलब ये है कि जिसको आप मन कहते हैं, विज्ञान में हम उसको ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, जो एक उत्तक है, एक वैज्ञानिक के लिए एक सिंपल उत्तक है। इसका विकास भी एक अजीब ढंग से हुआ। जब हमारा मानव विकास हो रहा था तो मानव विकास में शरीर की कुछ चीज़ें कम होती गई, लेकिन मस्तिष्क का विकास होता गया, और वो होते होते आज के मॉडर्न माइंड में जो दिखता है वो आज हम लोग उसको प्रतिपादित करते हैं। उस प्रतिपादन में क्या है कि एक अद्भुत क्षमता है हमारे दिमाग की, ये हम लोग मानते हैं। अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि कितनी क्षमता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। लेकिन इस इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी का एलिमेंट आ गया। उस एलिमेंट को ही हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते इतनी विकृतियां समाज में आ गई हैं कि जिसके लिए हमें अब आज वेद और पुराण का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं? विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक क्रोधी आदमी है, अनावश्यक क्रोध किया, क्रोध करने के बाद वो कुछ ऐसा कृत्य करेगा जो समाज के लिए ठीक नहीं होगा। कैसे रेगुलेट करेंगे? कोई दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं कि एक टैबलेट दे दो इसका क्रोध शांत हो जाए। तो इसके लिए फिर अंत में हमें पौराणिक विधियों पे ही जाना पड़ता है, वही एक उपाय है। और पौराणिक विधि क्या है? मन को संतुलित करो। मन को संतुलित करने के लिए जो हमें शिक्षा दी जाती है, अब श्लोक और उसकी ऋचाओं का संदर्भ क्या है, लेकिन हम लोग जो बचपन से देखते आए हैं वो यही देखते आए हैं कि मस्तिष्क को रेगुलेट करने का एक ही उपाय है कि हम सेंसिटिव करें कि क्या गलत है और क्या सही है। तो हमारी निगेटिविटी को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम अपने दिमाग को सेंसिटिव करें कि इसको हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, तभी ये हो पाएगा। तो उसके लिए क्या है? बचपन से सिखाया जाता है कि ये गलत है, ये सही है। और अगर दिमाग सही है उस बच्चे का, वो सही से माता पिता, समाज और अपने स्कूल के टीचर की बात को सुनता है, तो वो आगे बढ़ कर के उस चीज़ों के लिए सेंसिटिव होता जाता है कि चलो भाई अब ये नेगेटिविटी है, इसको हमें नहीं करना है। उसके दिमाग से हटाना होता है माई लाइफ इज़ माई लाइफ, नो योर लाइफ इज़ नॉट योर लाइफ। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको समाज के लिए अच्छा करना है, तो आपको अपने नेगेटिविटी को हटाना होगा। जो चीज़ें आपको उस अवस्था में अच्छी लगती हैं उसके लिए आपको ये दोबारा विचार करना होगा कि हम इसको करें या ना करें।
तो जिसको हम लोग एक लोकाचार में कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी सेंसिटिविटी है कि जिसको हम लोग, ये विज्ञान के लोग भी मानते हैं, बड़े बड़े साइकियाट्रिक इसको मानते हैं कि बार बार किसी एक बच्चे को या कोई भी एक प्राणी को, इवन वयस्क को भी ये कहा जाए कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये आपके लिए उचित नहीं है, ये आपके आचरण के हिसाब से नहीं है, ये आपके प्रोफेशन के हिसाब से नहीं है, तो वो आदमी शायद उसकी सेंसिटिविटी हो तो वो धीरे धीरे इस चीज़ से अपने को बाहर निकालेगा और फिर वो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसमें पौराणिकता का क्या योगदान रहा? पौराणिकता का योगदान ये रहा कि हमारे वेद पुराण में सारी चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ केंद्रित है मस्तिष्क को रेगुलेट करने के लिए, और मस्तिष्क को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने, आज हम उसको वैज्ञानिक तौर पे कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें विधाएं दी है, विधाएं यही दी है कि आप बार बार दिमाग को पॉजिटिव चीज़ के लिए सेंसिटाइज करो, नेगेटिव चीज़ के लिए उतने ही ढंग से उसको भी सेंसिटाइज करो कि अंत में हमारा दिमाग सही हो। अब ये नेगेटिविटी वाली बात ऐसी है जो सारे विश्व का एक ये बन चुका है प्रॉब्लम, और वो इसलिए है कि वैज्ञानिक तौर पे जो हमारा दिमाग है, जो एक विज्ञान की दृष्टि से जो दिमाग है, जो एक जैव वैज्ञानिक समझता है, वो अभी भी नहीं समझ पाया है कि ब्रेन तो सबका एक ही है, जेनेटिक तौर पे, फिजियोलॉजिकल तौर पे, एनाटॉमिकल तौर पे हम सभी का दिमाग एक तरह से है। बायोलॉजिकली ब्रेन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सारे ब्रेन और सबके इंडिविजुअल परसेप्शन होते हैं, सेंसिटिविटी होती है। वो सेंसिटिविटी क्या है? अब आप सुने होंगे मुंडर मुंडर मत्तिर्भिन्ना कुंभे कुंभे जलंश, ये क्यों आया? दिमाग तो वही है, कुंभ भी वही है, लेकिन अलग अलग घड़े में पानी का स्वाद जैसे बदलता है, उसी तरह से हमारी सेंसिटिविटी एक ही प्रॉब्लम के लिए बदलती जाती है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं रह पाया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये एक चीज़ काल कर देंगे या एक चीज़ है जिसके चलते ऐसा होता है, तो ये हमारे लिए हैंडीकैपनेस है, हम वैज्ञानिक उसको कुछ नहीं करें। तो फिर एक ही उपाय बचा कि हम वेद पुराण की उक्तियों को माने, और वो सारी चीज़ें इसीलिए थी। आप जितने भी आपको ये जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, ये सब चीज़ें हैं कि बार बार अपने ब्रेन को सेंसिटाइज करना। जैसे मैंने वो वेदव्यास जी का श्लोक बताया, फिर विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रेण त्वाम धनमाप्नोति धनादि धर्म तथा सुखम। ये क्या है? ये जीवन के सोपान है, शिक्षा का उद्देश्य है, और हम एक सुखी जीवन कैसे जिएं। तो ये एक ऐसी शिक्षा है जिसमें कोई इंजेक्शन और टैबलेट की बात नहीं है, लेकिन बार बार हमें ये समझना होगा कि विद्या का प्रतिफल क्या है? विनयशील बनना। विनयशील बनेंगे तो पात्र बनेंगे, जब पात्र बनेंगे तो समाजोपयोगी होंगे, धनोपार्जन करेंगे, धनोपार्जन करेंगे तो उस धन का भी उपयोग आपको धर्मयुक्त करना है। तो ये धर्मयुक्त करना और ये सारे सोपान, ये बार बार कहना पड़ेगा। इसके लिए कोई बायोलॉजी नहीं है, इसके लिए फिर ये सोशल इम्प्रिंचिंग जिसको हम बोलते हैं, हमारे ब्रेन को रिसेंसिटाइज करना पड़ेगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो एक वैज्ञानिक तथ्य पे साबित होती हैं कि उस समय के जो विद्वत्तजन, जो ऋषि मुनि ये सब प्रतिपादित किए, वो कितने वैज्ञानिक थे। आज हम डेट में उनके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा आज वही एकमात्र साधन है हमारे वैज्ञानिक अंग को एक सुचारू रूप से समाज के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए। आपको मैं कुछ और उदाहरण दूंगा। जैसे जैसे हमारे यहाँ एक आप इसको धर्म से लोग जोड़ देते हैं या संप्रदाय से, कहीं से भी जोड़ें, जैसे मंदिर जाना, ईश्वर की प्रार्थना करना, एक मूर्ति में, एक पत्थर की मूर्ति में ईश्वर को देखना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, ये आज के दौर में वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये स्ट्रेस रिलीजर है, और स्ट्रेस भी कहाँ? दिमाग से ही है। तो स्ट्रेस रिलीज होने के लिए हमें कोई ना कोई एक साधन चाहिए जहां हमें कह सकें, फिर वहां भी कोई उपाय नहीं है, कोई दवाई नहीं। मंदिर में जाते हैं, एक चरणामृत पान करने का हमारी एक परंपरा है, चाहे जहाँ से भी सिखाया गया, हम लोग सीखते आए। चरणामृत का कंसेप्ट जब हम
कहते हैं तो उस समय एक श्लोक कहा जाता है, आप लोग भी इस चीज़ को जानते होंगे, अकाल मृत्यु हरणम शरणम सर्व व्याधि विनाशनम। तो सर्व व्याधि विनाशनम एक कंसेप्ट है वैक्सीनेशन। आज के डेट में आप देखिए कोविड-19 का पेंडेमिक फैला हुआ है, हर आदमी चर्चा कर रहा है कि कब वैक्सीन आएगा। ये वैक्सीन क्या है? ये वैक्सीन वो है कि मृतप्राय वायरस या उसका कोई अवयव निकाल करके आदमी में दिया जाएगा और उसको यूज करके हमारा शरीर एक इम्यूनिटी डेवलप करेगा। आज बच्चा पैदा होता है तो इम्यूनाइजेशन का चार्ट मिलता है हॉस्पिटल में, हम लोग जाते हैं, सारे लोग कराते हैं और ये देख लेते हैं मोर्टालिटी रेट बहुत कम हो। अब ये श्लोक को देखिए, अकाल मृत्यु हरणम शरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सर्व व्याधि विनाशनम एक वैक्सीनेशन कंसेप्ट है, एक साइंटिफिक कंसेप्ट है। एक किस ऋचा से लिया गया, किस पुराण से, वेद से, हमें उसका संदर्भ नहीं पता, लेकिन ये हम लोग बचपन से कहते आए हैं, इसको लेके ही चरणामृत लेते हैं। तो अकाल मृत्यु हरणम भी तो उसी सर्व व्याधि विनाशनम से है। अब जो ये ऋषि मुनि इस श्लोक को लिखे होंगे, हमें नहीं पता कि वो कितना साइंस जानते होंगे, उस समय इम्यूनिटी का कंसेप्ट कितना होगा। आज तो एक इम्यूनिटी की, एक इम्यूनोलॉजी का एक कंसेप्ट ही है विज्ञान में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हम प्रमाणित कर रहे हैं प्रयोगों द्वारा या जैसे भी, वो सब चीज़ें हमारे ऋचाओं में, वेदों में, पुराणों में, या इसको हम ये कहें कि पौराणिक मान्यताओं में, ये ज़्यादा सहज होगा इसको स्वीकार करना, क्योंकि हम सारे उन श्लोकों का संदर्भ नहीं दे पाएंगे और वहीं हमारे जीवन के लिए उचित माध्यम। अब मैं एक आपको दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, कैसे हमारे ये जो पौराणिक मान्यताएं हैं, नारी के प्रति सम्मान। आज यह भी एक समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम नारी की पूजा की बात करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन नारी के प्रति अनादर, उसके प्रति अनाचार, दुर्व्यवहार समाज में देखने को मिलता है, बल्कि इधर थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है मीडिया में देखने से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इसके लिए भी विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन नारी का सम्मान जो है वो हमारे पौराणिक मान्यताओं में मातृस्वरूप दिया गया है, और मातृस्वरूप के लिए उसमें कई तरह से इसका वर्णन किया गया। अब जैसे दृष्टि होने की परिभाषा ही उसी को है जो मातृवत परदारेषु के साथ चले। तो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पश्यति सा पंडिता। तो कहने को तो है मातृवत परदारेषु हमें होना होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं कालांतर में ये सब चीज़ें सुनाई ही नहीं देती। आज के यंग जनरेशन को ये पता ही नहीं है। और क्यों नारी सम्मान होना चाहिए? अब विज्ञान इसको कहता है, विज्ञान की वैधता है कि अब इसको कहे। आप देखिए, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, रामचरितमानस में, रामायण में ये उद्धृत है। तो जननी का महत्व आज भी, इतना विज्ञान आगे बढ़ गया, आज से 30 साल पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक कृत्रिम गर्भाधान जिसको कहते हैं, मनुष्य लेवल पे अभी भी हॉस्पिटल में चलता है कुछ कपल के लिए, लेकिन उनमें भी फर्टिलाइजेशन हम ट्यूब के बाहर तो कर देंगे, लेकिन एक सरोगेट मदर चाहिए। तो आज भी विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, जननी के बिना जनन संभव नहीं है, ये ध्रुव सत्य है, विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। तो जननी के प्रति सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? जब संसार ही नहीं चलेगा तो किस बात का घमंड? माता ही नहीं रहेगी, आगे जनरेशन बढ़ेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो ये हमारे विज्ञान इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विज्ञान ये जरूर बताता है कि जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, माता के प्रति सम्मान, माता सुंदर सुंदर नहीं देखी जाती। आज भी हमारे समाज में एक यही है, देखिए ब्रेन की सेंसिटाइजेशन,
कि माता का आकलन उसकी सुंदरता पे नहीं होता है। माता का आकलन सिर्फ इसलिए होता है कि वो हमारी जननी है, चाहे जिस रूप में भी हो। तो ये है महत्व पुराण का। अब इसमें आप बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप यूँ देखें कि हम जितने लोग हैं, मैं एक वैज्ञानिक तथ्य आपको बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के जितनी कोशिकाएं हैं जिससे बने हैं, सारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहीं पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, एटीपी बनता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा से हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ माता से आता है। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, जब गर्भाधान होता है तो पुरुष के तरफ से जो स्पर्म होता है उसमें कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है? माता के अंडाशय में, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया? माता से आया। तो ये तो वैज्ञानिक तथ्य हुआ ना कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जिस पे हमें गुमान है, जब तक है तब तक हम अपने को बलवान समझते हैं। और ये सब का उद्भव केंद्र माता द्वारा प्रदत्त माइटोकॉन्ड्रिया से, पिता से नहीं। पिता का कंट्रीब्यूशन इतना है कि उसने एक हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे दिया, और आपके पास अब जो भी है सेल का अवयव, हमारे पास, आपके पास, सबके पास, वो सब माता से। तो शक्ति रूपेण संस्थितान कहने में क्या हर्ज है? ये जब कहा गया होगा, इसलिए हम लोग एक यहाँ वो टेक्स्ट में टर्म यूज़ करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज मैटरनली इनहेरिटेड। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मातृ प्रदत्त है। हमारे माता से आया, हमारी माता के माता से आया, उनकी माता के माता से, पिता से नहीं। तो जिस पे हमारा जीवन यापन और निर्वहन है, हमारी शक्ति है, वो मातृ प्रदत्त है। तो माता के प्रति सम्मान हमारे लोकोक्तियों में, हमारे जो पौराणिक मान्यताएं हैं, हर जगह मातृ प्रधान कहा गया है। और आज विज्ञान उस चीज़ के नतमस्तक है। हाँ, वही सत्य है। आप यूँ समझे कि इससे जुड़ा कुछ और भी है, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो आज हम लोग, जैसे सावन का महीना चल रहा है, सोमवार को व्रत रखना, नवमी जाता है तो 9 दिन कुछ माताएं बहनें सभी लोग, हम पुरुष लोग भी व्रत रखते हैं। ये व्रत का कंसेप्ट क्या? ये व्रत का कंसेप्ट ऐसा है कि व्रत का कंसेप्ट हमारी पौराणिक मान्यताओं से, अब श्लोक तो आप सबको समझा नहीं सकते हैं, तो एक अपढ़ आदमी या जो उस तरह से शिक्षित नहीं है, जिसको वेद पुराण का ज्ञान नहीं है, वो लैंग्वेज भी नहीं समझ पाता है, तो उसको ये कह दिया गया कि आप ये व्रत करोगे, इतना एकादशी करोगे तो ये कल्याण होगा, इतना सोमवार करोगे तो पुत्र प्राप्ति होगी, इतना ये होगा तो बेटी की शादी होगी, इतना ये होगा तो धन प्राप्ति होगा। ये सब सारी चीज़ें जो हमारे भौतिक सुख के साधन हैं, इससे जोड़ दिया गया। बड़े चतुर थे, बड़े चतुर वैज्ञानिक थे हमारे पौराणवेत्ता। वो अगर क्लिष्ट भाषा में बता दे तो कोई नहीं मानता। उनको हमारे दैनंदिनी से जोड़ दिया और हम लोग करने लगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस करने का प्रतिफल हमको क्या होता है। व्रत करने का कंसेप्ट साइंटिफिकली आज रिकमेंडेशन हो रहा है कि आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे चलो, इतना कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, इतना, वो कहाँ से आया? विज्ञान इसको प्रतिपादित किया है कि जब आप व्रत रहते हैं, आप खाना नहीं खाते हैं, तो उतने समय तक, जितने समय तक खाना नहीं खाते हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे नहीं जाता है। वो आपके शरीर के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसी एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, वो होता रहता है। जैसे हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे पहले से जो रिजर्व ग्लाइकोजन होता है हमारे ऊतकों में, जैसे लीवर में होता है, ब्रेन में होता है, मसल में होता है, वो टूटता है, वो टूट के फिर ग्लूकोज बनाता है। वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से 100 के नीचे नहीं आएगा अगर आप व्रत रहते हैं तब भी। इवन जो लोग बहुत दिनों तक उपवास करते हैं, उनमें भी ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं आता। आप देखे होंगे अन्ना हजारे साहब बैठे थे तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक होता था कि जब वो नीचे जाने लगे तब फिर उनको अस्पताल में लाया जाए। तो ये स्वयं से है कि हमारा रिजर्व फूड जो है हमारे शरीर के अंदर है, वो रिजुविनेट होता है। वो रिजुविनेट होता है तो फिर आपके मेटाबॉलिक
होम्योस्टैसिस, एक उसमें एक सामान्यता आती है और ये ज़रूरी है। तो ये फिजियोलॉजिकली आज क्या है कि पैसा दे के डॉक्टर से सलाह लेके लोग करते हैं कि 2 घंटे पे 3 बिस्कुट, 4 घंटे पे 2 रोटी, 5 घंटे पे थोड़ा सा चावल। ये तो हमारे व्रतों में निहित है। तो जितने व्रत हैं अगर हम उनको उस ढंग से न देखें, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से और किसी लाभ हानि से, एटलीस्ट करने वाले को तो लाभ मिलता ही है। इससे बड़ा वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है? आज के वैज्ञानिक इतना ही कह पाए कि जो हमारी ऋचाएँ, जो हमारे पौराणिक मान्यताएं हैं, वो सारी मान्यताएं विज्ञान सम्मत है। उस समय इस रूप में कहा गया कि समाज उसी रूप में स्वीकार करता। अगर हम भी इस कंसेप्ट को लेकर के और किसी एक गांव में समझाने जाएं तो लोग उसको स्वीकार करने में हिचकेंगे कि पता नहीं किस उद्देश्य से ये आए हैं और क्या पता नहीं बता रहे हैं। लेकिन जब उनको ये बताया जाएगा कि आप 11 एकादशी करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, तो वो तुरंत मान लेंगे। तो एकादशी का फल मिले न मिले, कम से कम शरीर को फल तो मिला। ये ज्ञान है, ये हमारी विधा है, ये हमारा ज्ञान है जो हमारे पास है। हमारे घरों में पूजा पाठ होता है, शादी हो, विवाह हो, कोई भी शुभ कर्म हो, हमारे जो पुरोहित हैं, वेद पाठी हैं, वो लोग एक शांति पाठ करते हैं, शांति श्लोक बोलते हैं। हर कई स्टेप पे होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम 2 चीज़ को उदाहरण करेंगे। वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, सर्वे देव शांति। इनकी शांति का मतलब क्या है? इनकी शांति का मतलब है कि वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, तो हम हैं। ये कैसे? ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट्स बनाते हैं, तो वनस्पतियों से ही ऑक्सीजन मिलेगा। और ऑक्सीजन क्या है? हमारे लिए प्राणवायु है। मनुष्य और मनुष्य के तरह के प्राणी ऐसे प्राणी हैं जो कुछ भी उत्पन्न नहीं करते हैं नेचर के लिए, प्रकृति के लिए। हम लोग बल्कि टॉक्सिकेंट ही प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। भोजन करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं। हम न भोजन बना सकते हैं, तो हमारा भोजन, हमारा ऑक्सीजन, हमारी दवाई, तो मेरा तो एग्जिस्टेंस ही पौधों पे है ना। तो उनके बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं। अब ये जो श्लोक लिखा शांति पाठ का, वो कितने वैज्ञानिक थे, लेकिन प्रकृति प्रेता तो थे ही। उनका अनुभव तो ये था ही कि नहीं, हमारी प्राणवायु तो यहीं से है, तो जहाँ से प्राणवायु है उसका पूजन तो होना चाहिए। उसी से लोकोक्तियाँ निकली। आप देखें, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पाकड़ का पेड़ होता है। आज के वैज्ञानिक आधार पर ये सर्वमान्य है कि ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता इन पौधों में और पौधों से, जो फलदार पौधे हैं, आम है और भी हैं, उनसे अधिक होता है। तो उनसे अधिक होता है, इसका मतलब है, और उनका फल कोई नहीं खाता है। पीपल का, बरगद का, पाकड़ का पेड़ कोई फल जुटाता नहीं है, खाता नहीं है, तो फलदार नहीं है तो कोई भी काट देगा। तो हमारे ऋषि मुनि इतने चतुर थे, उन्होंने लोकोक्तियों में इसको डाल दिया कि पितर निवास करेंगे पीपल पे, वासुदेव निवास करेंगे बरगद पे। परिणाम ये हुआ कि किसी न किसी व्रत के बहाने धागा लपेट के हमारी माताएं बहनें आ जाती हैं और बरगद का अक्षुण और उसका संरक्षण हो जाता है। पीपल काटने से लोग डरते हैं कि पितृ नाराज होंगे, वो होंगे कि नहीं होंगे, वासुदेव वहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, इसको कोई देखा है कि नहीं देखा है। लेकिन इतना तो तय है कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन तो हो ही गया ना। और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए सबसे अच्छा विज्ञान सम्मत पौराणिक मान्यताओं पे आधारित ये लोकोक्तियाँ हैं, और ये हमारे चलन में है। आज हम पढ़े लिखे लोग भी हैं, हम सब लोग इसको मानते हैं, करते हैं, पूजते हैं। पेड़ पूजना, पेड़ तो सब पूजनीय है, लेकिन कुछ पेड़ जो ऑक्सीजन दायी हैं, उनके लिए विशेष महत्व रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये विज्ञान सम्मत हमारी जो लोकोक्तियाँ, हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, वो आज के डेट में हम वैज्ञानिक उसको वही कहते हैं कि जो कहा गया है।
मैंने इसीलिए शुरू में कहा था ना कि वो कितने वैज्ञानिक थे, कितने प्रयोग किए नहीं किए, लेकिन उनका अनुभव अद्भुत था। उनकी प्रयोगशाला तपोभूमि थी, तपस्या करते थे, हवन करते थे। अब वो क्या विधा थी आज के डेट में तो ये वैज्ञानिक सम्मत है ही है कि ध्वनि का, शब्दों का, उच्चारण का, इस सब की एक ऊर्जा होती है और उस सारी ऊर्जा का एक फल होता है और वो एनवायरनमेंट में ऊर्जा के रूप में तैरता रहता है। तो मंत्र का उच्चारण कहीं पे अगर हो रहा हो, हम सभी लोग और सब चीज़ों को किनारे करके और एक सस्वर कोई वेद पाठी पंडित लोग जब बढ़िया उच्चारण करके कोई ऐसा मंत्रोच्चार करते हैं तो वो किसी भी कंसर्ट से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग की उत्पत्ति उसी कंसर्ट के लिए हुई है। ये आज वाले के लिए नहीं हुई, हमको वही अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा क्या है? अच्छा लगना मतलब आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। स्ट्रेस रिलीज हो जाने का मतलब आप स्वस्थ रहेंगे। कहीं भी डॉक्टर के पास जाइए, बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये इनको स्ट्रेस से है, स्ट्रेस रिलीज करिए। आप बहुत चिंतित रहते हैं, तो चिंतित रहने को उसे हटाने के लिए तो सबसे बड़ी विधा तो यही सब है ना। हम रहेंगे तो फिर उत्पादक बनेंगे। ये तो रहे कुछ उदाहरण जहाँ पर कि वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित हैं हमारे जितने भी ये सब जो इनको आप कहिए कि पौराणिक मान्यताएं हैं या जो भी हैं जिसको आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ईश्वर की सार्थकता पे हम आते हैं। विज्ञान आज जो भी कुछ कर पाया है वो अब इस डायरेक्शन में है कि अब उसको माने कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एक सुपर नेचुरल पावर के रूप में एक अदृश्य शक्ति है जो हर चीज़ का समन्वयन करती रहती है। आप सूरज भगवान को ले लें तो ये सूर्यो सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंप महावक्ता। क्यों आप पक्ष छोड़ रहे हैं? विज्ञान का हर विद्यार्थी अब जानता है कि हमारे भोजन का जो बनना पौधों में है उसकी ऊर्जा आती है सूरज भगवान से। एकमात्र सोर्स हमारे प्रकृति में एनर्जी का, ऊर्जा का एकमात्र सोर्स सूर्य। तो भगवान सूर्य जो दिखते भी हैं, चलायमान भी हैं, तो पूजनीय क्यों ना? हम चाहे किसी भी धर्मावलंबी हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, विज्ञान तो ये कहता है कि जो सूरज न रहे तो प्रकृति नहीं रहेगी, पौधे ही नहीं रहेंगे, पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, पौधे ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा, सोर्स ही खत्म हो जाएगा, वो चेन ही खत्म हो जाएगी, प्रकृति का चेन ही खत्म हो जाएगा। तो जो भगवान जो साक्षात दिखते हैं और जिनकी ऊर्जा से हम सभी ऊर्जान्वित हैं और ये उम्मीद करते हैं कि प्रकृति चले, तो उनको तो अक्षुण्ण रखना ही है। तो उनके प्रति प्रार्थना हमारा धर्म बनता है। हमें जरूर ये सोचना चाहिए कि हम उनको माने, पूजें, और ये बहुत जरूरी है। जब तक हम पूजेंगे नहीं तब तक देवता खुश नहीं होते। आप कहानियों में देखे होंगे कि विष्णु भगवान से उलाहना देके कोई अपना कल्याण नहीं करा पाया है। त्रेता द्वापर में भी कोई कष्ट आता था देवताओं को तो विष्णु भगवान के पास जाके प्रार्थना करते थे, शिव जी के पास प्रार्थना करते थे, तो उनका कल्याणकारी उपाय बताते थे। वो भी उपाय न्याय सम्मत बताते थे। तो आस्था रखना, ये हमको बताया गया और अब विज्ञान कह रहा है कि वो तो है। अब मैं बाबा विश्वनाथ का एग्जाम्पल देता हूँ। शिव जी हैं, हम सब अब मान लेते हैं, हमारे सारे विद्यार्थी इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे शरीर के हर अंग के हर सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में शिव निवास करते हैं। शिव कैसे निवास करते हैं? जो मैं बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो मातृ प्रदत्त है, उसके अंदर जो हमारी ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा बनने के दौरान कुछ विष बनते हैं, विष, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन बनता है। उस इलेक्ट्रॉन को तुरंत समित करना है। अगर हमारा सिस्टम समित नहीं करेगा तो वो ऑर्गेनेल ही मर जाएगा।
तो इसको कहते हैं ना कि दुष्ट। जब समुद्र मंथन हुआ तो गरल भी निकला, लक्ष्मी भी निकली, ऐरावत भी निकला, सब कुछ निकला। तो गरल पीने के लिए किसको बुलाया गया? बाबा विश्वनाथ गए, शंकर भगवान गए। तो गरल का समित करना शंकर के ही हाथ में है। तो होता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि वो जो इलेक्ट्रॉन बना उस इलेक्ट्रॉन का समित होता है। वो जब होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी बनाता है। तो एक विष को अमृत बनाने की प्रक्रिया हमारे सेल के अंदर होती है, और यही प्रक्रिया तो शंकर भगवान की कैरेक्टरिस्टिक है। बाबा विश्वनाथ शिव की तो हम परिकल्पना ही इसी रूप में करते हैं कि वो किसी भी विष को अमृत में बदल सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया था। तो हमें क्यों न माने कि हमारे सब सेल में, सारे माइटोकॉन्ड्रिया में शिव का निवास है। शिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया है। जिस दिन ये गड़बड़ हो जाता है, शिव स्वरूप वहाँ गड़बड़ होता है। आज के डेट में हम सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सारे रोगों की जड़, उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया से, और उसकी उत्पत्ति का जड़ वही है कि जब इलेक्ट्रॉन को समित करने की क्षमता कम होने लगती है, रोग बस, आयु बस, या और किसी कारण बस, या स्ट्रेस बस, तो फिर आपके कई तरह के रोग आप में उत्पन्न होने लगते हैं। तो शिव का वास है हमारे सारे शरीर, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। अब इसको आप पौराणिक मान्यता मानो, आप इसको धर्म के साथ जोड़िए, संप्रदाय के साथ जोड़िए। हम इसको धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ते हैं। धारयति धर्म है, समाज के कल्याण के लिए जो है वही धर्म है। इसको किसी संप्रदाय से न जोड़ा जाए। बट शिव है तो सबके लिए है, चाहे वो किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके अंदर जो सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो वही है जो हमारे अंदर है, और उसके अंदर भी शिव है, सबके अंदर शिव। अब मैं आपको एक और जल की उपादेयता जो है, आज हम लोग इस चीज़ को लेके चलते हैं कि बल्कि जल संरक्षण एक हमारे उसकी वो विधा में आ गई है कि जल संरक्षण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारे पूजा पाठ में भी, हमारे रीति रिवाज में, हर जगह कहीं ना कहीं से एक नियम है, बिना जल का, कलश का जल हो, लोटे का जल हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, वो जल की उपादेयता, उसकी पूजनीयता मीन्स उसकी महत्ता बनाई। आज हम वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं वो जल आधारित है। बिना जल जीवन संभव नहीं है। आप कभी देखे होंगे किसी रोग बस किसी को डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुरंत इनको रिहाइड्रेट करो, इनको तुरंत ड्रिप चलाओ, क्योंकि पानी रहना चाहिए। 70% पानी से हम बने हैं। हमारा शरीर दिखने में बड़ा सॉलिड दिखता है, लेकिन आप ये अद्भुत डेटा है कि 70% कंस्टिट्यूएंट हमारे शरीर का जल है। तो बिना जल तो हर चीज़ बेकार है। हमारी एंजाइम की प्रक्रिया, हमारा डाइजेशन, हमारा सोचना, सेल की प्रक्रिया, कुछ भी बिना जल के है ही नहीं। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिलता होगा कि जब सैनिटाइज हम लोग करते हैं, आजकल होता है ना सैनिटाइज करते हैं, तो सैनिटाइज करने का वैज्ञानिक तथ्य क्या है? उसका वैज्ञानिक तथ्य सिर्फ इतना है कि हमारे शरीर पे मॉइस्चर हमेशा रहता है। उस मॉइस्चर के चलते ही वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उसमें सटा रहेगा। जब हम उसको अल्कोहल से धो देते हैं तो अल्कोहल से वहाँ पे बिल्कुल पानी खत्म हो जाता है। पानी खत्म हो जाता है तो पानी के साथ बैक्टीरिया भी खत्म हो गया, वायरस भी खत्म हो गया। तो सैनिटाइजेशन का कंसेप्ट, जल को हटाओ, जीव को हटाओ। हमारे लिए वो जीव दुश्मन है, उसको हटाना है, लेकिन ऐसा सैनिटाइज मत करो कि अपने हट जाओ। तो ये सावधानी रखनी है। तो जल जीवन है, ये कहा गया है, और वैज्ञानिक तौर पे जल के बिना, इसीलिए देखिए सारी सभ्यताएं जल किनारे हुई, समुद्र के किनारे हुई। तो जल आधार है, उस आधार पे ही हम लोग, हमारा विकास हुआ, हमारी संस्कृति आगे बढ़ी। वैज्ञानिक तौर पे जो हमारे जीवन का जो यूनिट है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ये एक है जो सबसे छोटा यूनिट है जीवन का। वायरस जो अभी चर्चा में है वो अकेले में जीवित जीव नहीं है, उसको जीवित नहीं माना जाता है। ये भी आप सुन के आपको आश्चर्य होगा। वो जीवित तब होता है जब उसको एक जीवित सेल मिलता है, एक कोशिका मिलती है जो जीवित हो।
वो भी मृत न हो, और वो कोशिका हम देते हैं। वो अकेले में कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वो फैलता है आप में इन्फेक्शन करके, वो कुछ नहीं है। तो जीवन की इकाई सेल है, कोशिका है, वायरस और वो नहीं है, जिनके अंदर सेल की अवयव ही नहीं है। उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर आरएनए है, वो कुछ नहीं है। लेकिन जब हमारे सेल में आता है तो विनाशकारी बन जाता है, हमारे सेल के सिस्टम को यूज करता है। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारे जीवन का जो यूनिट है, वो यूनिट अपने आप में हमारे त्रिदेव को प्रतिपादित करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और साथ में यमराज को भी। जो लोग सुन रहे होंगे और समझते होंगे कि सेल की संरचना क्या है, हमारे सेल के बीच में एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में डीएनए होता है। उस डीएनए से ही हमारे शरीर के और उस सेल के लिए आप यूँ समझिए कि सारी चीज़ें बनने शुरू होती हैं। हम उसको ब्रह्मा मानते हैं, सेल का ब्रह्मा हमारा न्यूक्लियस है। उसके बाद पूरे साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और भी कई कई चीज़ें हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको शिव का निवास बता दिया। साइटोप्लाज्म के जो और अवयव हैं उनको मिला के आप विष्णु भवन, क्योंकि वो पालन उसमें कहते हैं कि न्यूक्लियस में जो डीएनए से जो प्रोटीन बना, जो चीज़ें वो सेल के उसके न्यूक्लियस के बाहर आकर के सेल को सरवाइव करने के लिए साधन उत्पन्न करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। जब उसको मेंटेन करते हैं तो पालन कंसेप्ट तो पौराणिक यही है ना कि विष्णु पालक है, केंद्र में है, उत्पादक है, विष्णु प्रतिपालक हैं, शिव माइटोकॉन्ड्रिया में है। जब तक वो खुश हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करेगी। जिस दिन शिव स्वरूप इलेक्ट्रॉन सैल्वेजिंग कैपेसिटी कम होती है कारण बस, तो अब आप तो भगवान शिव की महत्ता माइटोकॉन्ड्रिया से। और मैं यमराज का नाम इसलिए लिया कि अब ये बिना किसी संशय के प्रतिपादित है कि हर सेल के अंदर, सेल जब पैदा होता है तभी से मृत्यु कारक हम बोलते हैं डेथ फैक्टर्स, ये प्रतिपादित है। आज सेल पैदा हुआ, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं तो यम भी हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको साइंटिफिक भाषा में एपोप्टोसिस कहते हैं। तो एपोप्टोटिक फैक्टर्स तो हमारे सेल के अंदर सेल की पैदाइशी से है, तो इसको कहते हैं एनिमीज विद इन। सेल पैदा ही होता है मृत्यु का कारक लेकर के। तो ये भी कंसेप्ट प्रतिपादित करता है कि कोई भी अमर नहीं है। अमरत्व तो एक मिथ है। सेल बना तो वो मरेगा, क्योंकि उसके साथ उसका दुश्मन है, यम है उसके साथ। यम देवता के बिना तो है ही नहीं कुछ, तो यम देवता है। एपोप्टोसिस है तो ब्रह्मा हो गए, विष्णु, तो सारे देव को प्रतिपादित करता हुआ हमारा ये सेल है। अब वो सब एक ही में रहते हैं, तो फिर ये सेल का डिसीजन कैसे होता है? अब ये सेल के डिसीजन में सबसे बड़ा रोल होता है बाह्य कारकों का। हम क्या खाते हैं, किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हमारे प्रॉपर हार्मोन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, वो सेल की क्रियाओं को रेगुलेट करते हैं। और इन सारी क्रियाओं में जिस दिन एक बैलेंस गड़बड़ाने लगता है तो फिर सेल के अंदर क्या होता है कि जो हमारे प्रतिपालक फैक्टर हैं वो कम होने लगते हैं और डेथ फैक्टर हावी हो जाते हैं, और फिर सेल को मरने से कोई नहीं बचा सकता है। और यही शायद उस ध्रुव सत्य का वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जो जन्मा है वो मरेगा, आज मरे 100 साल के बाद। कहते हैं ना कि समान 100 बरस का मनुष्य के लिए पल की खबर नहीं, तो पल की खबर क्या ही है, क्योंकि एनिमी तो साथ में है। अब ये हमारा काम है कि हम अपने सद आचरण से, सद भोजन से, सद व्यवहार से अपने सेल को स्ट्रेस में न डालें। हम ये पूरी कोशिश करें कि हमारे सेल की जो क्षमता है मेंटेन करने की वो बहुत दिनों तक बनी रहे। जब बनी रहेगी तो सेल जिंदा रहेगा। जिस दिन और कोई कारण नहीं तो आयु तो एक कारण है ही, मरना तो है ही। इसीलिए यक्ष प्रश्न प्रभावी हो जाता है। आप महाभारत के संदर्भ में वो देखे होंगे, यक्ष प्रश्न जब पूछा था, सारे भाइयों को मार दिया था,
पानी लेने गए थे, वो सबको अभी तो आया था सीरियल, शायद आप लोग देखे होंगे। काच वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्यमोदते ब्रूहि में चत्वारि प्रश्नानि मृता जीवंति बांधवा। तो ये प्रश्न ही जो था यम का, यक्ष का, जो यक्ष रूप में थे, काच वार्ता किमाश्चर्य, ये प्रश्न ही ऐसा था कि भाई आश्चर्य क्या है संसार, वार्तालाप क्या है। दोनों का उत्तर एक ही था जिसको युधिष्ठिर दे पाए थे, वो ये था मृत्यु। गाहे बेगाहे हम मृत्यु की ही चर्चा करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि सेल के अंदर मृत्यु कारक तो है। हमें कह नहीं सकते हैं कि हाँ मैंने ये अनुष्ठान कर दिया तो अब मैं अमर हो गया, कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है, बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। तो हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि हमारी ये जितनी लोकोक्तियाँ कहें या चाहे पौराणिक मान्यताएं कहें, जिस भी संदर्भ में हो, जहाँ से भी आई हो, उस समय जो मैं मानता हूँ कि शायद उस समय प्रकृति के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे ऋषि मुनि ने उनको बनाया, उनको लिखा, इससे कि समाज। हम वैज्ञानिक आज क्या कर रहे हैं? हम वैज्ञानिकों का दो ध्येय होता है, एक फिजिकल केमिकल साइंसेस का कि हम एक ऐसा गजेट बनाएं जिससे कि हमारी सुविधाएं बढ़ें। जैसे मोबाइल अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी एक साइंस की ही देन है। लेकिन जब आप बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि बायोलॉजी इज नॉट मैथमेटिक्स। जो डेटा है वो कभी कभी इंडिविजुअल के लिए वो डेटा गड़बड़ भी होता है। जैसे आप एक बोलचाल की भाषा में आप मान के चलें कि कहते हैं कि ब्लड प्रेशर का रेंज 120/80 एक नॉर्मल है। मान लेते हैं कि ऊपर वाला हम लोग मानते हैं, उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। तो ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80 हो तो ये नॉर्मल है। किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनका 60 और 100 नॉर्मल हो, किसी किसी का 90-150 नॉर्मल हो। तो ये 120 और 80 ये कोई ध्रुव सत्य नहीं होकर रह जाता है। तो बायोलॉजी में ये सब डिफरेंशिएशन रहते हैं और यही डिफरेंशिएशन हमारे दिमाग पे भी है। ये आज तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं कि एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, जेनेटिकली हैविंग सेम ब्रेन, हम सब लोग अलग अलग सेंसिटिविटी क्यों रखते हैं। एक ही मतलब आपको एक क्लियर मिल जाएगा कि अगर गिलास भरा है आधा तो दो कंसेप्ट आपको मिलेंगे। कुछ लोग मिलेंगे अरे गिलास तो आधी खाली है, कुछ लोग जरूर मिलेंगे नहीं गिलास आधी भरी। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ब्रेन एक ही है। ये कहाँ से कंसेप्ट होता है? तो ये हमारे लिमिटेशन हो गया। अब एक तरह से हम लोग एक कर्तव्य विमूढ़ हैं कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि अलग अलग मुंडेर मुंडेर मत्तिर भीना कहाँ से हो रहा है। इसका बायोलॉजिकल कारण क्या है? बायोलॉजिकल कारण कुछ नहीं है। क्रोध के लिए हम कभी कभी कहते हैं कि बायोलॉजिकल कारण होता है। जैसे एक हार्मोन होता है, जब हम लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, आपको कहीं से स्टिमुलस ऐसा मिला, कोई आपको ऐसी बात बोल दिया, अपशब्द बोल दिया या कोई लगने वाली बात बोल दिया, तो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित हो जाते हैं तो उस समय हमारे ब्रेन से एक फैक्टर निकलता है जो हमारे किडनी के ऊपर एक प्रत्यंग है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। वहाँ से एक हार्मोन निकलता है एपिनेफ्रिन, उसका नाम ही है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। वो जैसे ही हार्मोन हमारे रक्त में आता है पागल कर देता है, यू बिकम एबनॉर्मल। अब वो हार्मोन आया बिल्कुल भूल जाते हैं कि आप क्या हैं, क्या थे, आपका पद क्या है, आपकी गरिमा क्या है। आप वो सब करने को तत्पर हो जाते हैं जो आपसे अपेक्षित नहीं है। तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि वो हार्मोन आया। तो क्या उपाय है? बायोलॉजिकली कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय है कि हार्मोन जब तक से नीचे स्वयं न चला जाए तब तक से वो आदमी पागल बना रहेगा। लेकिन हमारे समाज सम्मत जो विधाएं हैं वो बड़े ही प्रभावी हैं। जो लोग भी होते हैं जिनमें एपिनेफ्रिन नहीं आया, जो नॉर्मल है, वो चीज़ों को समझते हैं, वो उस बंदे को वहाँ से दूर ले जाते हैं। कुछ ऐसा उपक्रम करते हैं कि वो किसी तरह से इस इंड्यूसिंग फैक्टर से अलग हो, उसका हार्मोन लेवल कम हो। हार्मोन लेवल कम होगा तो नॉर्मल होगा, और जब आदमी नॉर्मल होता है तो फिर स्वयं सोचता है कि मैं झगड़ा क्यों था। तो ये हमारे ब्रेन की स्थिति है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय कोई दवा नहीं है। उस समय क्या है? लोकाचार, लोक में जो प्रतिपादित है, जो कहा गया है कि नहीं, जब आदमी क्रोध में हो तो आप उसको डांटो नहीं, आप उसको किसी तरह से उस दृश्य से अलग ले जाओ। तो नॉर्मल हम अपने हर तरह से चीज़ों को, स्ट्रेस को रिलीज करने का ही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। और ये उपाय हमारी ये सब विधाएं ही देती है, जहाँ से हमारा लालन पालन हुआ। ब्रेन तो एक ही है। साउथ इंडियन लड़का साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलता है, हमारे घर के बच्चे हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। तो ब्रेन में जो लैंग्वेज का सेंटर है, हर चीज़ का एक सेंटर है, कैलकुलेशन सेंटर है, ये लैंग्वेज सेंटर है, सारा सेंटर है। सैटिस्फैक्टी सेंटर है, जिसे भूख लगती है नहीं लगती है, सारे सेंटर्स। तो लैंग्वेज का सेंटर तो एक है, लेकिन एक सेंटर एक दूसरा लैंग्वेज सिखाता है, वहीं सेंटर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ। मैं कहने का मतलब ये है कि जो लोकल इन्वायरमेंट है, जो जहाँ लालन पालन होता है, जहाँ ब्रेन डेवलप हो रहा है बचपन से, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो उसीलिए हमारे लोक में, या वो कहिए कि पौराणिक मान्यताओं में, वो एक श्लोक है, सो आप लोग पढ़े होंगे कि बालकों का कैसे वो करना चाहिए, लालन पालन करना चाहिए। लालयति 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि च ताड़येत् प्राप्तये 16 वर्षाणि पुत्र मित्रम समाचरेत्। ये एक बड़ा ही इम्यूनोलॉजिकली संदर्भित श्लोक है, और ये श्लोक सीधे ब्रेन पे। ये ऋषि मुनि हमारे बहुत पहले समझ लिए कि सारे प्रॉब्लम की जड़ ब्रेन है, इसको मन बोले। हम लोग जिस मन को यहाँ हाथ रखते हैं वो हृदय है। बायोलॉजिकली वो मन नहीं है, वो हार्ट है, वो हृदय है, वो ब्लड पंप करता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स देता है। मन क्या है? दिमाग है। सोचते हम वहीं से हैं, करते हम वहीं से हैं, और सारे अंगों का प्रतिफल वहीं से आता है। या अंगों में जो विकार पैदा हुआ उसके चलते भी दिमाग भी प्रभावित होता है। आप टर्म सुने होंगे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिनको डायबिटिक बहुत होता है उनके दिमाग पे भी असर होता है। लीवर जिनका बहुत दिनों तक खराब रहा, उनके भी दिमाग पे असर पड़ता है। वायरल इन्फेक्शन होता है, दिमाग पे असर पड़ता है। दिमाग हमारे सारे क्रियाकलाप को रेगुलेट करता है। हमारे ऋषि मुनि इसको बहुत समझते थे। तो उनकी जितनी ऋचाएँ हैं, जो भी हैं, जो भी समाज के लिए कल्याणकारी हैं, वो सारी ऋचाओं को आप देखेंगे कि ये मनुष्य के मन को, और मन को मैं ब्रेन कह रहा हूँ, रेगुलेट करने की विधाएं हैं। और जब मन या ब्रेन रेगुलेट हो गया, उसका रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी का उदाहरण आपको पता होगा। हनुमान जी अतुलित बलधामा थे, उनको रेगुलेट करने के लिए ऋषि मुनि लोग एक श्राप दे दिए। श्राप देने का मतलब ब्रेन को रेगुलेट कर एक स्विच दे दिए। इनको बल का ज्ञान नहीं होगा, नहीं तो इधर उधर उत्पात मचाएंगे। तो फिर ये हुआ कि इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। जिस चीज़ के लिए इनकी उत्पत्ति हुई है उसका तो कार्य संपादन ही नहीं होगा, जब इनको पता ही नहीं कि बलशाली है। तो फिर उन्होंने एक और भी कुछ उपक्रम करके उन्होंने कोई मंत्र दे दिया। अब देखिए, मंत्र से सब होता था। आप देखिए, कोई किताब लेके, पोथी लेके युद्ध मैदान में नहीं जाता था, आवाहन करता था, ब्रह्मास्त्र पैदा हो जाता था। ये था मन को रेगुलेट करने की शक्ति, दिमाग को रेगुलेट करने की शक्ति। तो हनुमान जी को उन्होंने फिर एक मंत्र दे दिया, उनके दिमाग में कुछ ऐसा उन्होंने उपक्रम किया। वो क्या साइंस था वहीं जाने, हम लोगों के पास कोई उसका उत्तर नहीं है कि ठीक है ये तो भूले रहेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और इनको कोई याद दिलाएगा तो फिर इनको ये वापस याद आ जाएगा। वहीं जामुन जी ने किया। का चुप साध रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। जब सीता जी को खोजने के लिए सब लोग हक्के बक्के बैठे थे, हनुमान जी उधर किनारे, उनको पता ही नहीं था कि ही कैन डू दैट। जामुन जी को ये पता था, ये स्विच, रेगुलेटरी स्विच पता था। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए क्रूड एग्जाम्पल है कि कैसे माइंड, हमारे ऋषि मुनि किस विधा से एक दिमाग को किस तरह से रेगुलेट करके बहुत बड़ा कार्य करा लेते थे। आज के डेट में हम उसको ब्रेन वॉश कहते हैं। तो हनुमान जी को जब ज्ञात हुआ, उसके बाद की कहानी आपको पता है। लंका में गए, पहला सर्जिकल स्ट्राइक शायद हमको लगता है कि भारत भूमि पे हुआ, तो वहीं हुआ होगा। और परिणाम क्या निकला कि जल गया रावण का आन बान, स्वत्व ज्ञान स्वाभिमान, खोर खोर बह गई लंका की रत्न राशि। उस अदम्य तेज मूर्ति बल स्फुरित के निधान, जगदवंद हनुमान के बलिष्ठ चरणों में शतबार वंदन, सहस्त्र बार वंदन, असंख्य बार।
हनुमान जी वंदनीय, जो कार्य कोई नहीं कर पाया। तो ये कैसे हुआ? निगेटिव पॉजिटिव स्विच को रेगुलेट करने की विधा, और ये हमारे ऋषि मुनि ने। कोई विज्ञान नहीं था, कोई टैबलेट उनको नहीं खिलाया गया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कहा गया ये हुआ। तो इस तरह से ब्रेन को रेगुलेट करके काम। आप अभी सीरियल देखे होंगे, अर्जुन को मोह हो गया कुरुक्षेत्र के बीच मैदान में, और गीता, पूरी गीता कृष्ण भगवान कह दिए सिर्फ इतना ही ब्रेन वॉश करने के लिए कि जो आप कर रहे हो यही धर्मयुक्त है। कर्म प्रधान धर्म की उपादेयता गीता का निचोड़ हो गया। कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये क्या था? ब्रेन वॉश था। आज हम अंग्रेजी की भाषा में ब्रेन वॉश कहते हैं, और दिमाग को संतुलित करके एक फोकस्ड डायरेक्शन में करना, ये प्रैक्टिस था, ये हुआ है। आज हम नहीं कर पा रहे। उसके कई कारण हो सकते हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे, और उसका एक मेन कारण है कि हम अपने पौराणिक मान्यताओं से समहाउ एक बीच में राजनीति किया, जो भी एक ऐसा एक फेज आया कि इन सब चीज़ों को बहुत ही रेडिकुल किया जाने लगा। इन सब चीज़ों को कह रहा है नहीं, ये शब्द की अनुसी चीज़ें हैं। अब उसका प्रभाव अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, यही है जो हमारे समाज को अक्षुण्ण रख सकता है। अगर ये नहीं है तो हम कहीं नहीं। विज्ञान का एक लिमिटेशन है, मनुष्य को रेगुलेट हम नहीं कर सकते। मोबाइल बना सकते हैं, सुपरसोनिक जहाज बना सकते हैं, चंद्रमा पे जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के दिमाग को बिना पौराणिक मान्यताओं के, वेद से, पुराण से, उनकी मान्यताओं के बिना हम मनुष्य को तो रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। और उनको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर समाज विक्षिप्त हो जाएगा। तो समाज को रखना है, देश को रखना है, तो हमें अपने पौराणिक मान्यताओं की सत्यता को परख के उस पर आचरण करना